कोशिश करते कभी हैं? ऐसा नहीं। अभी होली में इतना सब कि होली खेल रहे हैं हम लोग सारे, कोई जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। कोई भी आदमी अगर हम लोग को छीटा भी पड़ा देता तो हम लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन कोई ऐसा आदमी हम लोग को ऐसा कुछ नहीं किया। हम लोग कभी रोज़ा रख के झूठ नहीं बोल सकते। आप कभी भी देख लीजिए, कभी रोज़ा रमजान, हाँ रोज़ा के बाद झूठ भी बोल सकते हैं, कुछ कर भी सकते हैं। हमको ईद में हिंदू से गला मिलना है। यहाँ पे बोला ना 7 घर हम लोग हैं, सोच लीजिए 7 घर जो पूरे हिंदू लोग के इलाका है, सब हम लोग गले गले हिंदू मुसलमान मिलते हैं। नहीं, मुस्लिम के लिए बीजेपी कभी सोचती है न कभी सोचेगी, और वो तो मुस्लिमों को दिखा के लोगों को डराने का काम कर रही है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद है बैंक रोड, जो कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, और आप सामने तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मस्जिद के बाहर लोगों का जमावड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज जुम्मे का जो दिन माना जाता है। ऐसे में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं अपनी नमाज पूरी कर गए, और रमज़ान के महीने की जो है वो कहा जाए तो आखिरी जुम्मा, कुछ ही दिनों में ईद आने वाला है। क्या कुछ खास है मुस्लिम समुदाय के लोगों से जानेंगे, जो त्योहार पूरे साल में एक बार आती है, और क्या कुछ उनके लिए खासियत, क्या कुछ खुशियाँ, क्या कुछ खुशनुमा सा एक त्योहार जो है वो मनाया जाता है, किस तरीके से वो मनाते हैं। आइए हम लोगों से बातचीत करें। रमजान कैसा बीत रहा है? अच्छा, क्या कुछ इस बार ईद पर क्या खास है? क्या कुछ किया जाता है ईद पर? कैसे मनाते हैं त्योहार? कुछ खास विशेषताएं बताइए ईद के बारे में। एक साथ मिल करके क्या खास होता है ईद पर? नमाज पढ़ना। रमज़ान के महीने की अगर बात करें तो काफ़ी कुछ होता है, जैसे आप लोग किस तरीके से जो है वो अपना रमज़ान में रोज़ा किया करते हैं, उसमें क्या कठिनाइयाँ आता है और क्या कुछ खास हो जाता है? कुछ कठिनाई नहीं, इबादत में सब सही हो जाता है। नमाज कितने दिन पढ़ा करते? रमज़ान का कुछ विशेषता बताइए। 5 बार। आज जो है वो छोटी ईद बोली जाती है, आज आखिरी जुम्मा है, क्या आप बोलना चाहेंगे? अबर में है जी, छोटी ईद आज है। हाँ, ऐसे तो हर जुम्मा को छोटी ईद होता है। आगाज हो ऐसी कि जिंदगी समझ में आए, वरना वक्त के साथ साथ ये बुझ ना जाए। अलविदा। जी, आज सब कदर की रात है, शुरू हो जाएगा। ना जाने वक्त कहाँ का मंजर रखेगा, वक्त के साथ साथ आप कहाँ पर वक्त देगा। चलिए ईद का त्यौहार आने वाला है, ईद पर 2 लाइन बता दीजिए। ईद के त्यौहार आने वाला, ईद के लाइन बताने का सबसे बड़ा मकसद ये है, इबादत का महीना है, और आज से सब कदर की आगाज़ हो रही है, शुरुआत हो रही है, और इंशाअल्लाह हम लोग इबादत में हैं। अभी 10 दिन जो वक्त गुजरेगा ये इबादत का है, और हम लोग दुआ करते हैं कि देश के लिए और पूरे मुसलमान उम्मत के लिए हिफाजत, सुकून और रोज़ा रखे। यही और महीना यही है कि सुकून हो, इबादत करो। पूरे साल आप ईद का इंतज़ार करते हैं, क्या कुछ सौगात और जो है उत्साह लेकर के ईद आता है आपके लिए? इंतज़ार यही करते हैं कि एक महीना जो है इबादत का होता है, सबसे बड़ी चीज़ है, और इबादत हर मुसलमान बढ़ चढ़ के करना चाहते हैं, और उस मुसलमान में ऐसा नहीं है, देश के लिए भी बहुत सुकून की दुआ होती है, खाली अपने लिए, खाली अपने नहीं पूरे देश के लिए भी दुआ होती है। कि आप बताना चाहेंगे सर? हम लोग वही कह रहे हैं, हम देश के लिए करते हैं, और इबादत जो करते हैं सबके लिए करते हैं, बाप माँ जिसके लिए दुआ मांगते हैं, हमारे देश में अच्छा रहे। ये जो रोज़ चल रहा है, कुछ न कुछ हर जगह हो रहा है, ये सब चीज़ अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बदनाम किए हुए हैं, बाकी हम लोग को हिंदू लोग से बहुत पड़ता है। हम लोग को, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, 7 को 8 को घर हैं, लेकिन सारा जगह हिंदू है, लेकिन हम लोग मिलजुल के खाते पीते हैं, ईद में, बकरीद में, होली में। लेकिन और जगह जो सुनते हैं तो हम लोग को खराब लगता है जी, कि कौन ऐसा कर रहा है, आखिर कौन है जो दूसरे को बदनाम करके रख दिया है। कभी नागपुर में सुन रहे हैं, कभी मुंबई में, कभी दिल्ली में, लेकिन हम लोग के यहाँ पटना में ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जी हैं जो हम लोग के लिए, अभी आखिरी रमजान हो या जुमा हो, तुरंत जीप लग जाता है पुलिस का, कोई ऐसा हम लोगों की बात नहीं, लेकिन फिर भी बेचारे वो पुलिस की गाड़ी लगा देते हैं, कोई ऐसा विवाद नहीं। देखिए काफ़ी जगह पे ऐसा कहा जाता है कि जहाँ 2 धर्म के लोग हो जाते हैं, या फिर ईद हो जाए या कोई बाकी त्यौहार हो जाए, तो एक दूसरे के त्यौहार में खलल डालने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं। अभी होली में इतना सब कि होली खेल रहे हैं हम लोग सारे, कोई जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए।
कोई भी आदमी अगर हम लोग को छीटा भी पड़ा देता तो हम लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन कोई ऐसा आदमी हम लोग को ऐसा कुछ नहीं किया। आँख से देख रहे हैं 20 आदमी खेल रहा है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं, एक छीटा नहीं हम लोग को कुर्ता पड़ा, तो कैसे हम लोग बोलेंगे? हम लोग कभी रोज़ा रख के झूठ नहीं बोल सकते। आप कभी भी देख लीजिए, कभी रोज़ा रमजान, हाँ रोज़ा के बाद झूठ भी बोल सकते हैं, कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन रोज़ा रख के हम लोग नहीं झूठ बोलते हैं, नहीं गलत करते हैं। तो हम लोग कैसे झूठ बोल रहे हैं? हम लोग को हिंदू छीटा पड़ा दिया है तो हिंदू हम लोग को बोल रहा है, ये सब गलत बात, ये सब उड़ाता है, सब उड़ाता है, गलत गलत अफवाह उड़ा देता है, बदनाम करता है हम लोग को। जिसमें इन लोगों में लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन हम लोग ऐसा करेंगे नहीं। हमको ईद में हिंदू से गला नहीं मिलना है। यहाँ पे बोला ना 7 घर हम लोग हैं, सोच लीजिए 7 घर के पूरे हिंदू लोग के इलाका है, सब हम लोग गले गले हिंदू मुसलमान मिलते हैं। तो इस बार ईद पर किस तरीके से ईदी हो जाएगी आपके लिए, कैसे ईदी मिल रही है आपको? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मतलब इबादत में कहूँ पर से एक रोज़ा नहीं छूटा अभी तक हम लोग का। मतलब कभी होता नहीं कुछ तबीयत खराब हो गया, फीवर हो गया, गला खराब, कुछ नहीं। मेरी वाइफ भी रोज़ा रखती है, मेरा बेटा भी रोज़ा रखता है, 12 साल का बेटा है, और हम भी रोज़ा रखे। अभी तक हमारा रोज़ा एक भी नहीं टूटा है। अब पूरा रोज़ा रखूँगा इंशाल्लाह, ईद की नमाज़ खुशी खुशी पढ़ूँगा। और यही चाहते हैं कि बस हिंदुस्तान में अच्छे से हम लोग रहें, वो भी अच्छे से रहें, हम भी अच्छे से रहें। हम लोग किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन सिर्फ हम लोग को बदनाम किया जाता है, हर जगह पे बदनाम कर देता है कि ये गलत है, मुसलमान ऐसे किया, ईटा वो ईटा पत्थर क्यों चलाएगा, पागल है ईटा पत्थर चलाएगा, लेकिन बदनाम कर देते हैं कुछ लोग ऐसे हैं बदनाम। और सारा हिंदू लोग सब समझ रहे हैं कौन कर रहा है, लेकिन कुछ लोग उसमें मिल जाते हैं, अच्छे लोग थोड़ी मिलते हैं उसमें। अच्छे लोग को कोई काम की फुर्सत नहीं, तो ये सब क्या देखेंगे, छोटा मोटा लोग है कर देता है। लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं किसी से दंगा फसाद ये वो, हम लोग चाहते हैं कि बस अच्छे से हमारा परिवार अच्छा रहे, उन लोग भी अच्छे से रहे। आखिर आज से 10 साल पहले कभी आप सुना था, कभी किसी हिंदू मुसलमान का पर्व पता नहीं चलता था कि पर्व है, सब एक दूसरे के घर में। लेकिन अभी इतना विवाद हो गया है, इतना विवाद हो गया कि नायडू जी नीतीश कुमार को बोला जा रहा है कि अगला सप्ताह में जो मीटिंग होगा विधानसभा में, उन लोग किसकी तरफ बोलेंगे। सरकार को नहीं समझ में आ रहा तो हमको क्या समझ, अब उन लोग किसकी तरफ से बोलेंगे? उनकी तो विधानसभा भी है, किसकी तरफ से बोलेंगे? बीजेपी वाले की तरफ से भी है, वो हम लोग की तरफ से भी है, लेकिन उनको तो वोट हम लोग को देना ही है। कुछ भी बोले हम लोग को वोट देना है नीतीश कुमार को। हम लोग को काम चाहिए, हम लोग को काम मिला। क्या इस देश में मुसलमान समुदाय के लोगों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बस बस, अब हम लोग को चाहिए भी कुछ नहीं, सिर्फ वोट के लिए समुदाय का इस्तेमाल होता है। हम लोग को देने वाला अल्लाह है, हमको नहीं, ना हमको सरकार देगा और ना हमको कोई धर्म देगा। हम सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करते हैं। हम लोग कुछ भी हो जाएगा अल्लाह पे भरोसा करें, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कट जाएंगे, बस वो अगर चाहेगा तभी कुछ होगा, नहीं तो कोई दुनिया का ताकत नहीं है कि हम लोग को उंगली लगा दे। और किसी से डरते भी नहीं है, लड़ेंगे तो लड़ेंगे, लेकिन हम अल्लाह के बात पर चलते हैं। अब कोई बहका देगा कि जब वो हिंदू तुमको गाली दे रहा है, जब तक कान से नहीं सुनेंगे थोड़ी इसको जवाब देंगे हम। बहकाने वाला 1000 है, लेकिन हम तो यही दुआ करते हैं कि सबको हम लोग मिलजुल के रहें। बस आज से 10 साल पहले जैसा था वो सही मेरा बिहार रहे, पूरा इंडिया रहे। रमज़ान का महीना कैसा गुजर रहा है? आज जुम्मा है और कुछ ही दिनों में ईद आने वाला है, क्या कुछ खास है ईद आपके लिए? खास है हमारे लिए, बहुत अच्छा है। नमाज हो गया आज? ये बताइए कि जो इलाका बताया जाता है नितिन नवीन का, यानी कि बीजेपी का इलाका है, क्या लगता है आपको कि मुस्लिम समुदाय बीजेपी जो है कुछ अलग दिखता है आपको यहाँ पर, कि मुस्लिम समुदाय के लिए सोचती है भारतीय जनता पार्टी? सिर रमज़ान का महीना कैसा चल रहा है? बहुत शानदार, बहुत अच्छा चल रहा है। इस इलाके में बीजेपी का वर्चस्व बताया जाता है। देखा जाए तो बिहार में जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय भी काफ़ी आगे तक है, और क्या लगता है कि मुस्लिम के लिए बीजेपी कभी कुछ सोचती है? नहीं, मुस्लिम के लिए बीजेपी कभी सोचती है, न कभी सोचेगी। और वो तो मुस्लिमों को दिखा के लोगों को डराने का काम कर रही है। तो बीजेपी अपना काम कर रही है, और इस महीने में हम लोग अपना इबादत का महीना है, बरकतों का महीना है। तो रमज़ान अभी ख़त्म होने वाला होगा, ईद आएगी, तो रमज़ान के बाद ईद होती है, तो उसकी खुशियाँ अलग ही होती हैं। चलिए, तो हमने लोगों से बातचीत की और जाना कि किस तरीके से रमज़ान का पाक महीना गुजर रहा है। मौसम का भी काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ता है। ऐसे में लोगों से साफ तरीके से जानने को मिला कि रमज़ान का महीना इतना पाक होता है कि मौसम जो है कभी कभी ध्यान में नहीं रखता। रोज़ा रखने वाले लोग जो है किस तरीके से उन्होंने समझाया, साफ तौर पर उन्होंने बताया कि
कि रोज़ा हर रोज़ रखा जाता है। रमज़ान का महीना मालिक का महीना